हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। आस्था वर्ल्ड फॉर ऑल हेल्थ में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स। चैनल पर कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें। यदि आपको कोई भी साइकोलॉजिकल या एनी प्रॉब्लम आपको है तो उसके संबंध में आप अपनी प्रॉब्लम हमें लिख कर भेज सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। उसको हम अपने प्रोग्राम में लेंगे तथा उससे संबंधित जो भी स्पेसिफिक सजेशंस होंगे आपके जीवन को बनाने से संबंधित अवश्य देंगे। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। कार्ड्स मैंने पहले से ही शफल कर लिए थे तथा कुछ एस्ट्रोलॉजी के अंक भी मेरे सामने हैं जिनके आधार पर आपके निकट भविष्य के बारे में हम जानेंगे तथा आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक सजेशंस और सावधानियां भी दी जाएंगी जो कि आपकी कार्य पद्धति को बेहतर बनाने में साबित होंगी। जो कार्ड्स मैंने सफल किए हैं उनमें जिस तरह की वाइब्रेशन आ रही है और जैसा इंट्यूशन मुझे हो रहा है उनसे पता चलता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में संलग्न हैं। जो कार्ड्स मैंने शफल किए हैं उनमें सन का कार्ड सामने आया है और उससे पता चलता है कि ये रीडिंग आपसे संबंधित है। यदि रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो इसको प्लीज़ क्लेम अवश्य करें। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में यदि आप पूर्ण अपना 100% देते हैं तो बहुत संभव है कि इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सन का कार्ड सफल हुआ है, सामने आया है। इसके अलावा आप में एक और बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि आप एक सोशल फिगर हैं, सोशल पर्सनैलिटी हैं। लोग आपको पसंद करते हैं तथा आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि आप लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चूँकि सन का कार्ड सामने आया है तो इससे ये पता चलता है कि जो सन की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप में दृष्टिगोचर होती है और यही कारण है कि लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जो स्किल है वो कम्युनिकेटिव बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कम्युनिकेटिव स्किल है आप में, आप अपनी बात बहुत ही बेहतर ढंग से रखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये कॉन्शियस रहना है कि सबसे आपको कॉन्शियस होकर मिलना है, बहुत अधिक म्यूचुअल होकर नहीं मिलना है। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है। आपको ये बात ध्यान देने योग्य होगी, आपके लिए सजेशन है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे बहुत ही अधिक हिल मिलकर और बहुत अधिक म्यूचुअल होकर दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वे मन में आपके प्रति बैर भाव रखते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है और बहुत अधिक खुलना नहीं है, वरन एक लिमिट में ही डिस्टेंस रखनी है या कम्युनिकेशन के मध्य एक लिमिट रहनी चाहिए। आगे की रीडिंग हमारे उन व्यूअर्स के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी के अंकों के अनुसार 2, 11, 20, 29 आदि तारीखों में जन्मे हैं और इनका जो स्वामी है वो चंद्र है। यहाँ मून का कार्ड भी सफल हुआ है। इससे ये पता चलता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें बहुत संभव है कि यदि आप बहुत सोच समझकर तौल कर बोलेंगे तो बहुत संभव है कि आपकी जो डील है वो बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आपको अपनी बात बनाने के लिए बहुत ही संभल कर बात करनी होगी। जो कम्युनिकेशन है बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। यहाँ पर आपको मेरी सलाह ये है कि लोगों से कम्युनिकेशन करते समय आप अपने लहजे में, अपनी बात में पोलाइटनेस रखें, विनम्रता को अवश्य रखें, क्योंकि विनम्रता से बात करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि आप इस सलाह की अनदेखी करेंगे तो जो कार्ड्स सफल हुए हैं उनमें ये वाइब्रेशन आ रही है कि वो आर्थिक नुकसान आपको देगी। अगर आप पोलाइटनेस रखेंगे तो बहुत संभव है कि आप बड़ी से बड़ी डील आराम से कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें जिससे कि आपके संबंध में इंट्यूशन लेने में या वाइब्रेशन लेने में सहयोग प्राप्त हो और बेहतर तरीके से चीज़ों को बताया जा सके। जो चीज़ें हैं वो आपसे अधिक रेजोनेंट हो सकें तथा वाइब्रेट कर सकें। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनके मन में आपके प्रति लव, सिंपैथी, रिस्पेक्ट है या नहीं है। क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या कहीं आप नेग्लिजेंसी के शिकार तो नहीं हैं। तो जिस तरह की वाइब्रेशन आ रही हैं उसमें ये पता चलता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति अफेक्शन है, सिंपैथी है और रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव है।
और कम्युनिकेशन स्किल आपका लाजवाब है। लेकिन फिर भी जब भी आप बातचीत करें या उनके साथ रहें तो यह शो ना करें कि आप उन पर ही पूरी तरह से मेंटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, वरन अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करें। अफेक्शनेट अवश्य रहें लेकिन एटीट्यूड भी मेंटेन करें, जिससे कि जो रिलेशन है वो लॉन्ग टाइम रन कर सके। यहाँ पर हमारी सलाह ये है आपको कि आप माँ गौरी और शिव शंकर की पूजा भी करें, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकें। इसके अतिरिक्त हमारे सामने जो अंक आ रहे हैं वो 3, 12, 21, 30 आदि से जन्मे लोगों के संबंध में है। चूँकि इन अंकों में जन्म लेने वाले जातकों के स्वामी बृहस्पति हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपको अपने काम को बनाने का जो मौका है वो दोबारा मिलेगा, चाहे वो रिलेशन के संबंध में हो या किसी भी प्रकार कैरियर, कारोबार, बिजनेस इत्यादि के संबंध में ही क्यों ना हो। यहाँ पर जो वाइब्रेशन आ रही हैं उसमें आपके लिए कोई महिला मित्र आपके कार्यों में ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगी, तो बहुत संभव है कि आप अपनी महिला मित्र से अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करें, तभी आपको लाभ हो सकता है। और जो शुक्र है वो आपको बेहतर रिजल्ट्स देने वाला है। इसके अलावा आज के संबंध में जो कार्ड्स शफल हुए हैं उनसे ये भी वाइब्रेशन आ रही है कि आप लोगों के मध्य चर्चा का विषय बने रहते हैं। वे आपकी उपलब्धियों से, आपकी कार्यशैली से प्रभावित हैं, लेकिन आपको अपने कार्यों के प्रति कांस्टेंट रहना है तथा सेल्फ एफर्ट रेगुलर करना है। यदि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट्स अवश्य कीजिए। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग थी, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जो भी सलाह और सजेशंस दिए गए हैं उनको अवश्य फॉलो करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।